नमस्कार। नीति कथाओं को बार बार सुनने और सुनाने का कारण यही है कि इन कथाओं से मिलने वाली शिक्षा हमें स्मरण रह सके। इन शिक्षाओं को हम अपने व्यवहार में उतार सकें। हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति का ढंग भिन्न होने के कारण पहले सुनी हुई कथाओं में भी दोबारा सुनने पर रुचि बनी रहती है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही दादा दादी नाना नानी से वही गिनी चुनी कथाओं को बार बार रुचि पूर्वक सुनने की भी परंपरा रही है। आज जो कहानी आप सुनेंगे उस कथा का शीर्षक है 7 घोड़े। एक समय की बात है, एक राजा को दूसरे राजा ने बहुत कीमती 7 घोड़ों की मूर्तियां उपहार में दी। 7 घोड़ों की मूर्तियां बहुत ही आकर्षक और सजीव थी। इन मूर्तियों ने राजा का मन मोह लिया था। जिस दिन से 7 घोड़ों की मूर्तियां राजा को उपहार स्वरूप मिली थीं, उसी दिन से राजा का भाग्योदय हो गया था। राजा जिस भी कार्य में हाथ डालता था, उसी कार्य में उसे अत्यधिक लाभ होने लगा था। राजा को 7 घोड़ों की मूर्तियां बहुत प्रिय थी। राजा इन मूर्तियों के पास किसी को भी नहीं जाने देता था। इन मूर्तियों की साफ सफाई भी वह स्वयं अपने सामने ही बहुत सावधानी से करवाता था। एक दिन दुर्भाग्यवश एक सेवक से सफाई करते समय उन मूर्तियों में से एक मूर्ति का संतुलन बिगड़ गया और वह गिरकर टूट गई। यह देखकर सेवक के प्राण मुंह को आ गए, क्योंकि उसको पता था कि ये मूर्तियां राजा को बहुत प्रिय हैं। राजा के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं रही। उसने उस सेवक को मृत्युदंड की सजा सुना दी। राजा ने आदेश दिया कि इस सेवक को 10 दिन बाद राज्य के बीचों बीच फांसी पर लटका दिया जाए। राजा ने एक आदेश और दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति घोड़े की इस टूटी हुई मूर्ति को जोड़कर पहले जैसी बना देगा तो उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। 9 दिन तक कोई भी उस मूर्ति को जोड़ने के लिए नहीं आया। 10वें दिन उस राज्य में एक सिद्ध संत ने आगमन किया। वे सिद्ध संत एक यात्रा पर जा रहे थे तथा मार्ग में इस राज्य के होने के कारण वहां विश्राम करने रुक गए थे। उन्हें जब राजा की क्रूरता के विषय में पता चला तो वे तुरंत राजमहल की ओर चल दिए। वहां जाकर सिद्ध संत ने राजा के प्रहरी से कहा कि मैं उस टूटी हुई मूर्ति को जोड़ सकता हूं। संत को तुरंत राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजा प्रसन्न होकर बोले कि क्या आप वास्तव में इस मूर्ति को जोड़कर पहले जैसा कर सकते हो? सिद्ध संत ने कहा कि हां राजन, मैं ऐसा कर सकता हूं। राजा ने कहा कि यदि आप ऐसा कर पाए तो आपको आदेश के अनुसार मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। राजा ने सिद्ध संत को उन 7 घोड़ों की मूर्तियों के समीप जाने की अनुमति दे दी। 6 मूर्तियां तो ठीक खड़ी थी और एक मूर्ति भूमि पर कई भागों में टूटी पड़ी थी। सिद्ध संत ने एक बार उन सभी मूर्तियों की एक परिक्रमा की, फिर अचानक बिजली की गति से अपने हाथ की छड़ी के प्रहार से एक एक करके उन 6 सही मूर्तियों को भी तोड़ डाला। राजा हतप्रभ रह गया और वह सिद्ध संत जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। राजा के आदेश पर संत को बंदी बना लिया गया। राजा ने सिद्ध संत से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको अपने प्राण प्यारे नहीं हैं? तब सिद्ध संत बोले, हे राजन, मुझे अपने प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने 6 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा की है। इस संसार में कोई भी वस्तु सदा के लिए नहीं है, मानव जीवन भी सदा के लिए नहीं है। फिर इन भौतिक पदार्थों से इतना मोह कहां तक उचित है? ये मूर्तियां आज नहीं तो कल किसी के भी हाथों से टूट ही जाएंगी और आप फिर किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी का आदेश दे दोगे। मैंने इन मूर्तियों को तोड़कर 6 निर्दोष व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा की है। सिद्ध संत की बातें सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। राजा सिद्ध संत के चरणों में गिर गया और बोला कि आपने मुझे पाप करने से बचा लिया। मैं उस सेवक को मुक्त करने का आदेश देता हूं। मैं इन मूर्तियों और किसी के प्राणों का मूल्य समझ गया हूं। मैं इस शिक्षा के लिए आपका आभारी हूं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भौतिक वस्तुओं से मोह अनर्थकारी है। संपूर्ण संसार नश्वर है। फिर किसी भौतिक वस्तु के किसी से अनजाने में नष्ट होने पर क्रोध अनुचित है। भौतिक वस्तुओं की तुलना में मानव जीवन अमूल्य है।
आपको यह कथा अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।